Good morning, students. Welcome in my channel. I am Rakesh Kumar Patel. Today we learn long answer type question. Question: Why was Lancho sad? Lancho क्यों दुखी था? What was his only hope? उसकी एकमात्र आशा क्या थी? Answer: Lancho was a hard working farmer. लंचो एक मेहनती किसान था। ही डिपेंडेड ऑन हिज फील्ड्स फॉर हिज लिविंग। वह अपनी आजीविका के लिए खेतों पर निर्भर था। हिज हार्वेस्ट वाज वेरी गुड दिस ईयर। उसकी फसल इस वर्ष बहुत अच्छी थी। द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर आर एट लीस्ट ए शोवर। पृथ्वी को एक बौछार की आवश्यकता थी। बट इट रेन्ड हैवली। किंतु तेजी से वर्षा हुई। सडनली ए स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो। अचानक तेज हवा चलने लगी। एंड एलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल। और वर्षा के साथ बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट। खेत सफ़ेद हो गया जैसे कि नमक से ढक गया हो। द कार्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। हेल्प फ्रॉम गॉड वाज हिज सिंगल होप। ईश्वर से मदद ही उसकी एकमात्र आशा थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड लंचो राइट ए लेटर टू गॉड? लंचो ने ईश्वर को क्यों पत्र लिखा? व्हाट वाज इट्स रिजल्ट? इसका क्या परिणाम हुआ? आंसर: लंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। लंचो अत्यंत परिश्रमी किसान था। द हेल स्टोन हैड टोटली डिस्ट्रॉयड द कार्न। ओलों ने फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा था। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प लंचो। कोई भी ऐसा नहीं था जो लंचो की मदद कर सके। लंचो थॉट वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। लंचो ने सोचा इस वर्ष हम भूखे रह जाएंगे। ऑल्दो द नाइट लंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। लंचो रात्र भर एक ही आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड। ईश्वर से मदद। हुज आइज एज ही हैड इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शेंस। जिसकी आँखें, जैसा कि उसे बताया गया था कि प्रत्येक चीज़ें देखती हैं, यहाँ तक कि अंतरात्मा की बात को भी। सो लंचो राइट ए लेटर टू गॉड। इसलिए लंचो ने ईश्वर को पत्र लिखा। द पोस्टमैन कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड्स। डाकपाल ने अपने कर्मचारियों और मित्रों से रुपया इकट्ठा किया। ही सेंट 70 पीसोज सिग्नेचर ऑफ गॉड। उसने ईश्वर के हस्ताक्षर के साथ 70 पीसोज भेज दिए। अगला क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड द लेटर एंड हाउ डिड ही हेल्प लंचो? पत्र को किसने प्राप्त किया और उसने लंचो की सहायता किस प्रकार की? आंसर: द पोस्टमैन रिसीव्ड द लेटर। डाकिये ने पत्र को प्राप्त किया। व्हेन ही सा द लेटर एड्रेस्ड टू गॉड ही वाज सरप्राइज्ड। जब उसने ईश्वर के पते को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। ही बेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली। वह हंसता हुआ अपने अधिकारी के पास गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। और
ईश्वर के नाम पत्र को दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। डाकिये के सेवा काल के रूप में उसने कभी भी इस पते को नहीं जानता था। द पोस्ट मास्टर, ए फैट एमिएबल फेलो, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। डाकपाल, जो मोटा और हंसमुख व्यक्ति था, वह भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस। लेकिन जल्दी ही वह गंभीर हो गया। द पोस्टमैन कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड्स। डाकपाल ने अपने कर्मचारियों और मित्रों से रुपया इकट्ठा किया। ही सेंट 70 पीसोज सिग्नेचर ऑफ गॉड। उसने ईश्वर के हस्ताक्षर के साथ 70 पीसोज भेज दिए। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प लेंचो। डाकघर के कर्मचारियों ने लेंचो की सहायता किस प्रकार की। आंसर है, इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर थॉट ऑफ रिप्लाइंग द लेटर। लेखक का ईश्वर के प्रति विश्वास दिखाने के लिए डाकपाल ने पत्र का जवाब देना सोचा। सो द पोस्ट मास्टर आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। इसलिए डाकपाल ने अपने कर्मचारियों से रुपया मांगा। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी। उसने भी अपने वेतन का एक हिस्सा दे दिया। हिज फ्रेंड्स आल्सो गेव हिम सम मनी। उसके मित्रों ने भी उन्हें कुछ रुपया दिया। ही कुड कलेक्टेड ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। वह आधे से कुछ अधिक ही इकट्ठा कर सका। ही पुट इट इन एन एनवेलप एड्रेस्ड टू लेंचो। वह लिफाफे में इसे रखा और लेंचो का पता लिख दिया। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू लाइक द कैरेक्टर ऑफ द पोस्ट मास्टर इन द स्टोरी ए लेटर टू गॉड। गिव रीजन फॉर योर आंसर। कहानी भगवान को एक पत्र में डाकपाल का चरित्र आप किस प्रकार पसंद करते हैं। अपने उत्तर में तर्क दीजिए। आंसर, When a postman showed a letter addressed to God, the postmaster broke out laughing. जब डाकिये ने पत्र को डाकपाल को दिखाया तो वह हंसने लगा। But almost immediately he turned serious. लेकिन जल्दी ही वह गंभीर हो गया। And commented, और टिप्पणी की, व्हाट फेथ आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप ए कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड। कितना अटूट विश्वास है। काश मुझे भी उस आदमी जैसा विश्वास होता जिसने यह पत्र लिखा है, जो ईश्वर से पत्र व्यवहार कर रहा है। द पोस्ट मास्टर आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड्स। डाकपाल ने अपने कर्मचारियों और मित्रों से रुपया मांगा। ही कलेक्टेड ओनली 70 पीसोज। उसने केवल 70 पीसोज ही इकट्ठा कर सके। बट लेंचो कॉल्ड द एम्प्लॉयज बंच एंड क्रूक्स because he received less money than he asked for. लेकिन लेंचो ने डाक कर्मचारियों को ठगों का समूह बताया, क्योंकि
उसे कम पैसे मिले थे जितना कि उसने कहा था। क्वेश्चन है, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ लंचो। लंचो का चरित्र चित्रण कीजिए। आंसर, लंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। लंचो अत्यंत मेहनती किसान था। ही लिव्ड इन ए वैली ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल। वह एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक घाटी में रहता था। वन डे सडनली ए स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो। एक दिन अचानक तेज हवा बहने लगी। एंड along with the rain very large hailstone began to fall। और वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। ही वाज वेरी पुअर। वह बहुत ही गरीब था। ही वाज वेरी सिंपल। वह अत्यंत साधारण था। एंड इनोसेंट, और निर्दोष था। ही हैड ए ग्रेट फेथ इन गॉड, सो ही रोट ए लेटर टू गॉड टू हेल्प हिम, सेंडिंग 100 पीसोज। उसे ईश्वर में अत्यंत विश्वास था, इसलिए 100 पीसोज भेजने के लिए ईश्वर को पत्र लिखा। लंचो वाज वेरी सिंपल, innocent, an honest and hard working man। लंचो अत्यंत साधारण, निर्दोष, ईमानदार और कठिन परिश्रमी व्यक्ति था। हिज फेथ हिज गॉड। उसका ईश्वर में पूर्ण विश्वास था। यदि आपको हमारा शिक्षण कार्य पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी सभी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।